सबसे पहले सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपने कई पूर्व अधिकारियों के खिलाफ में प्रतिवाद दायर किए हैं, आपको क्या कहना है? हाँ, अभी अरवल व्यवहार न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के यहाँ जी हमने परिवाद दायर करने का एक आवेदन अर्पित किया है। जी। तो सर मेरा उससे परिवाद से मतलब मेरा कुछ सवाल है, उस पर आज चर्चा होगा। क्या जिला परिषद योजनाओं के भुगतान में 10% कमीशन मांगने का आरोप सही है? हाँ, मांगे हैं। 10% मांगे हैं आपसे? हाँ, मेरा वेंडर से मांगे हैं। जो सामान उस योजना में जो सामग्री लगा, जी, सीमेंट, गिट्टी, बालू वगैरह वगैरह, वो दुकानदार से मांगे हैं। दुकानदार के अच्छा, वेंडर से मांगे हैं। हाँ, फिर जाके हम गए तो हम तो पुष्टि किए हैं। हमारे सामने भी बोलेंगे पुराना फाइल है, तो पैसा तो देना पड़ेगा। ग्राम पंचायत रोहाई और खजूरी की योजनाओं में राशि कटौती किन किन आधारों पर की गई? फर्जी दस्तावेज बना के, मतलब उसमें भी धांधली किया गया? हाँ, फर्जी दस्तावेज, न दिनांक है, न पत्रकांक है, न ज्ञापांक है, कुछ नहीं उसमें है। मतलब ऐसी मतलब जो है कि फर्जी दस्तावेज को देखा करके धांधली किया गया। हाँ, पैसा नहीं मिला, इसी से विचलित हो गए। कमीशन जो मांगे ना, कमीशन नहीं मिला तो वो अपना पावर का यूज किए, पद का दुरुपयोग किए। जी। क्या जांच प्रतिवेदन वास्तव में कुत्सित था या प्रशासन के पास इसके समर्थन में दस्तावेज है? मेरे पास सभी आरटीआई से मांगा हुआ दस्तावेज आपके पास है? हाँ, टोटल प्रमाणित दस्तावेज। अच्छा, जितना भी जांच हुआ उसके आपके पास पूरा प्रमाणित से मांगा हुआ। भाजपा नेता अनंत कुमार चंद्रवंशी ने किन किन अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में आवेदन दायर किया है? उस समय के तत्कालीन एडीएम जी और डीपीआरओ जी, मृत्युंजय कुमार और ज्योति रंजन जी, उन्हीं पर है मुख्य रूप से। उन्होंने ही कमीशन मांगा है, लेकिन उनके समर्थन में या उनको बचाव के लिए जब हम वर्षा सिंह जिलाधिकारी महोदया को पत्र लिखा, सामान्य प्रशासन विभाग पटना सचिव महोदय को पत्र लिखा, इस बात की उन जानकारी दिया, तो उसके बाद उन लोग के बचाव में आपको अपर समाहर्ता सईदा खातून जी, अशोक कुमार इंजीनियर है, कार्यपालक अभियंता है ग्रामीण कार्य विभाग के, प्रीतम कुमार जायसवाल है, सीओ है जिला परिषद अरवल के जी, उस समय कुमार गौरव माननीय जिलाधिकारी थे। उन्होंने उन लोग को बचाने के लिए, उन लोग भी मैंने फर्जी दस्तावेज को सही बताते हुए कुछ रचित तरीका से फिर उन्होंने गलत एक जांच प्रतिवेदन बनाया और बिहार सरकार को सब प्रेरित किया। तो सब मेरे पास है। क्या इसके लिए राज्यपाल को भी आवेदन भेजा गया था? हाँ, नियमानुसार लोक सेवकों के विरुद्ध जी, परिवार दायर करने से पहले बिहार सरकार से परमिशन लेना जरूरी होता है। हमने BANSS 218 के तहत माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा था। पत्र का 120 दिन पूरा हो गया, स्वीकृति या अस्वीकृति का कोई जवाब नहीं आया, तो हमने फिर RTI के माध्यम से उनसे अनुरोध किया कि क्या मेरा पत्र के आलोक में आप कार्रवाई कर रहे हैं। तो अग्रेसर कार्रवाई करने का एक फोटोकॉपी तो हम लोग को भेज दिया कि अभी इस पर अग्रेसर कार्रवाई चल रही है। उसके बाद नियमावली है कि 120 दिन तक कोई स्वीकृति या अस्वीकृति नहीं होता है, तो उसे स्वीकृत मान लिया जाता है। उसी आधार पर माननीय मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में हम लोग आज परिवाद दायर किए हैं अधिवक्ता रंजन जी के द्वारा जी। क्या जिला प्रशासन ने इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है? अब तो हमको पता नहीं, मतलब इस पे अभी तक कुछ एक्शन नहीं हुआ ना, हमें पता नहीं। हाँ। जिला क्वालिटी मॉनिटर अमरेंद्र कुमार सिंह पर क्या आरोप लगाए गए? उन पर आरोप है कि उन्होंने मेरा योजना को जांच किया और सही पाया, और फिर 14-15 दिन के बाद फर्जी जो दस्तावेज बना के जो पैसा काटा गया उस पर भी वो सिग्नेचर किए हुए हैं। अच्छा, और 15 दिन पहले वो सही बताए योजना को, और जब फर्जी डॉक्यूमेंट जो बना उस पर भी सिग्नेचर किए हुए हैं। विरोधाभास से शिकायत हमने किया है। क्या पूर्व डीएम और अन्य अधिकारियों पर न्याय प्रक्रिया प्रभावित करने का आरोप लगाया गया? हाँ, किए हैं, टाइम को किल किए हैं, उचित कार्रवाई नहीं किए हैं, कार्रवाई भी किए तो बचाव किए, एक पक्षीय कार्रवाई किए। हमने आवेदन दिया तो हमसे पूछताछ हुआ
तो उसको भी छिपाए हैं, और मेरे विरुद्ध जो अधिकारी थे उनसे कोई पूछताछ नहीं किए हैं, एक पक्षीय कार्रवाई किए हैं। ये भी एक न्याय का बाधा पहुंचाने वाली बात है। अदालत में दायर आवेदन में भारतीय दंड संहिता की कौन कौन सी धाराएं का उल्लेख किया गया है? वो तो एडवोकेट के हिसाब से डाले हैं, उसको हमको पूरा वैसा मतलब उसको हम जी। नहीं बता पाएंगे, वो अधिवक्ता हमारे बता पाएंगे। अच्छा, इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख तय कब की है? 21 तारीख है 5वां महीना में, 21 मई 2026। अच्छा, आनंद कुमार चंद्रवंशी का कहना है कि अभियोजन स्वीकृत माना हुआ स्वीकृति है, इसका कानूनी अधिकार क्या है? बीएनएसएस के धारा 218 के जो भारतीय न्याय संहिता आई है, हाँ। उसमें स्पष्ट है, यदि 120 दिन तक कोई आवेदन पर विचार नहीं किया जाए तो उसको स्वीकृत माना जाए, ऐसा बीएनएसएस है। क्या जिला परिषद योजनाओं में भ्रष्टाचार के अन्य मामले भी सामने आए हैं? बहुत सा मामलाएं आते रहती है, लेकिन लोग जहां तक हम उठाए हैं, जहां तक आवाज हमारी उठा रहे हैं, यहाँ तक लोग नहीं जा पाते हैं। लेकिन अब बहुत सा मैंने लगातार भ्रष्टाचार है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस मुकदमे का अरवल जिला प्रशासन और स्थानीय राजनीतिक पर क्या असर पड़ सकता है? अधिकारियों, राजनीतिक पर तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अधिकारियों पर तो असर होना चाहिए। जो गलत करते हैं, मनमानी करते हैं, अफसरशाही करते हैं, उन पर तो प्रभाव पड़ना चाहिए। जी। तो सर, आप आगे और क्या कहना चाहते हैं, जो पब्लिक आपको सपोर्ट करे और जो है जितने भी धांधलियां जो हो रही है उसको अपने और भी मतलब मीडिया जो होते हैं, मीडिया में मतलब सामने लाने का काम कर सकते हैं, मतलब क्या आप कहना चाहते हैं? मुखर होना जरूरी है जी। कोई व्यक्ति यदि पढ़ा लिखा हो, अपना अधिकार के बारे में उनको जानकारी हो, तो मुखर होना जरूरी है, और मन में आत्मविश्वास लेकर न्याय के विरुद्ध है जो भी लोग कार्य करते हैं उसके लिए आवाज उठाना चाहिए। क्योंकि यह देखा गया है कि सत्य का विजय अंततः होता है, और असत्य जो है, गलत जो है, परेशान भला ही सत्य को कर पाता है, लेकिन उसका पराजय होता है।